बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा ना एक आदमी बाज़ार गया तो उसको याद आया कि घर में उसके ना काफ़ी चूहे वग़ैरह थे। तो उसको याद आया कि जो गाँव के रहने वाले लोग हैं ना, ये जानते हैं कि इनका ना एक कह लो कि पिंजरा होता है, जिसको खिड़की कहते हैं। तो उसने क्या किया कि बाज़ार से ना एक खिड़की भी ले ली। दूसरी ज़रूरत की जो चीज़ें लेनी थी वो ले ली। तो जब वो वापस घर में आया तो उसने ना क्या किया, रात के टाइम वो खिड़की में जो कोई खाने की चीज़ थी वो लगा के तो वो कमरे के पीछे रख दी। तो जब रात का टाइम हुआ तो चूहा आया। तो आके जब उसने देखा तो वो बड़ा हैरान हुआ कि ये तो मेरा ही अमलगमेट करने के लिए मेरा ही सामान आ गया। तो उसने क्या किया, वो दौड़ा-दौड़ा ना घर में उन्होंने ना एक कबूतर भी रखा हुआ था। तो वो दौड़ा-दौड़ा कबूतर के पास जाता है और उसे जाके अपनी फरियाद सुनाता है कि इस तरह घर में ना घर के जो मालिक है उसने एक खिड़की ला के रख दी है मेरे काबू करने के लिए। तो कबूतर कहने लगा, खिलखिला के हंसा और कहने लगा कि मुझे उससे क्या गरज, आप जो ना खिड़की जाने और खिड़की लगाने वाला जाने। वो बड़ा हैरान हुआ कि मैं तो इसको अपना दुख दर्द अपनी परेशानी से शेयर कर रहा हूँ तो ये आगे से हंस रहा है, मेरी मदद करने के लिए तैयार भी नहीं है। तो आखिर वो वहां से नाउम्मीद होकर तो घर में ना उन्होंने एक मुर्गियां वगैरह भी रखी हुई थी। तो वो दौड़ा दौड़ा मुर्गे के पास जाता है, उसे जाके अपना एक किस्सा सुनाता है कि इस तरह जो हमारा घर का मालिक है ना, उसने एक खिड़की ला कर रखी हुई है, तो वो मुझे फंसाना उसमें चाहता है। तो उसने भी उसी तरह कबूतर की तरह कहता कि मुझे इससे क्या कर, आप जाने और खिड़की वाला जाने और खिड़की जाने। आखिर वो थक हार कर बेचारा, घर में ना उन्होंने बकरे बकरियां भी रखे हुए थे, तो वो बकरे के पास जाता है और उससे जाके कहता है कि इस तरह जो घर का हमारा मालिक है ना, तो उसने ना वो बाजार से खिड़की लेकर आया है। तो उसने घर में वो रख दी है, मतलब खाने की कोई चीज लगा करके, मतलब वो मुझे फंसाना उसमें चाहता है। तो वो उसने भी सेम उसी तरह का जवाब दिया, कहता कि मैं फिर क्या करूं, आप जाने और खिड़की जाने। आखिर वो थक हार कर बेचारा नाउम्मीद होकर वापस लौटता है। तो जब रात का अगला पहर शुरू होता है ना, तो घर वाले सब सो रहे होते हैं, तो खिड़की की कमरे से आवाज आती है। तो जब आवाज आती है तो उसकी जो बीवी होती है वो दौड़ के जाती थी, लगता है कोई चूहा वगैरह आ गया खिड़की में। तो जब वो जाके देखती है तो वो कहीं ना सांप फिर रहा था, तो वो चलता चलाता वो सांप उस खिड़की के अंदर आ गया। तो जब उसने जाके देखा, तो जब उसने हाथ से वो पकड़ने की कोशिश की तो वो देखा कि वो तो सांप है। अभी वो भी जिंदा ही था कि उसके सांप ने ना उस औरत के हाथ पे काट लिया। तो उसने तो चीखना चलाना शुरू कर दिया। आखिरकार सुबह हुई तो उसका जो खामन था वो मतलब किसी हकीम के पास गया। तो आपको पता है कि आजकल के जो हकीम है वो भी इसी तरह के ही हैं। तो उसने क्या किया, कहता कि इस ना औरत के जो हाथ है ना, इसमें जहर फैल रहा है, तो इसको ना कबूतर का, अगर आपके घर में है तो ठीक, वरना कबूतर का इसको सूप बनाओ बाजार से ला। उसने कहा चलो है घर में। उसने क्या किया, उसको ज़िबा किया और उसका सूप बनाया, बना के उस अपनी बीवी को पिला दिया। तो इतनी देर में ये खबर फैलती फैलाती रिश्तेदारों में भी पहुंच गई। तो जब रिश्तेदारों में पहुंची तो वो रिश्तेदार हाल चाल पता करने के लिए आने लग गए। तो उन्होंने क्या क्या किया कि वो अब मेहमान नवाजी तो करनी थी मेहमानों की। तो उन्होंने वो जो मुर्गा था ना उसको भी ज़िबा कर दिया। उसमें काफ़ी सारे आलू शालू डालकर वो शोरबा वगैरह बनाया, बना के वो सब में। दो तो जो थे ना, जो कहते थे कि आपकी परेशानी से हम हमें क्या लगे, वो तो अल्लाह की राह में ज़िबा हो गए। अब बारी आ गई तीसरे की। अभी ज़्यादा दिन अभी गुजरे नहीं थे कि इतने में उस औरत के पूरे जिस्म में जो जहर थी वो फैल गई। जब पूरे जिस्म में जहर फैल गया तो उसकी डेथ हो गई। जब उसकी डेथ हो गई तो इर्द गिर्द से रिश्तेदार यार अहबाब दोस्त उस आदमी के सब लोग इकट्ठे हो गए। तो जब उसका खत्म वगैरह का वक्त आया तो वो जो बकरा था वो भी ज़िबा कर दिया उन्होंने। और कुछ गोश्त कम पड़ा तो उन्होंने इर्द गिर्द से मतलब इकट्ठा वगैरह करके तो जितने मेहमान आए थे सबको खाना वगैरह खिला दिया। अब यहाँ से एक छोटा सा मैं आपको एक पैगाम, एक सबक देना चाहता हूँ।
ये मेरा सारा कहानी, ये वाक़या, ये किस्सा सुनाने का मकसद क्या है? कि जो लोग कहते हैं ना दूसरे की परेशानी सुनकर के हमें आपकी परेशानी से क्या गरज, तो उन लोगों को सोचना चाहिए कि अगर ये परेशानी आज मुझ पे आई है ना तो कल को उन पे भी आ सकती है। वो आपने पंजाबी की कहावत या वो शेर तो सुना होगा, उड़दा कहाँ बनेरे ते अज मेरे ते कल नू तेरे ते। आपने ये कहावत सुनी कि अगर आज कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई परेशानी मुझ पे आई है ना तो वो कल को आप पे भी आ सकती है। मैं समझता हूँ कि आजकल का जो दौर है ना वो इंसान का किसी दुख परेशानी शेयर करने का दौर नहीं है, क्योंकि आजकल के जो लोग हैं ना वो तमाशा देखने वाले हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि अपनी ज़िंदगी के मामूलात, ज़िंदगी के वाक़यात में अक्सर लोगों के साथ अगर कोई मुश्किल वक़्त में वो खड़े हैं तो दूसरे लोग पास से देख के गुज़र जाते हैं। उन्होंने ये नहीं कहना होता कि वो बेचारा परेशानी में, वो दुःख में है, उसको हम पानी तक ही पूछ लें, अगर कोई वो मर रहा है उसके मुँह में पानी तक डाल दें, यहाँ तक लोगों के दिलों में एहसास नहीं। तो मैं चाहता हूँ मेरे ये मतलब तख़य्युलात, मेरे जो ख़यालात, नज़रियात ये कहते हैं कि अगर इंसान को कोई दुःख तकलीफ़ पहुँचता है ना तो वो बजाए अपने किसी यार दोस्त के साथ वो बात शेयर करने के, वो डायरेक्ट अल्लाह ताला के साथ अल्लाह ताला के सामने वो अपना दुःख दर्द बयान करे, अल्लाह के सामने रोए, क्योंकि दुनिया के सामने रोने से इंसान ज़ीरो हो जाता है और वो एक ही दर है जिसके सामने रोने से इंसान हीरो होता है। तो इंसान को जो दुःख तकलीफ़ परेशानी पहुँचती है तो उसका दूसरों के साथ उसको चाहिए कि वो दूसरे की परेशानी को अपनी परेशानी समझे। जैसे जिस्म के एक हिस्से में दर्द हो ना, एक हिस्से में हमारी उँगली में दर्द हो तो पूरा जिस्म परेशान हो जाता है, पूरे जिस्म में तकलीफ़, पूरा जिस्म वो दर्द महसूस करता है। तो ये जो इंसानियत है इसको भी अगर एक इंसान को तकलीफ़ हो तो पूरी इंसानियत उसको उसकी तकलीफ़ को समझना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।